जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज से इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। शरद ऋतु, आश्विन मास। तो इस नवरात्रि से हम आज एक नई चर्चा शुरू कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य पर। त्रिपुरा रहस्यम शाक्त दर्शन का एक ग्रंथ है। इसका नाम है त्रिपुरा रहस्यम। इस ग्रंथ में 3 अध्याय हैं। एक है महात्म्य खंड, जिसमें लगभग 6 या 6,500 श्लोक बताए जाते हैं। दूसरा है चर्चा खंड और तीसरा है ज्ञान खंड। महात्म्य खंड और ज्ञान खंड उपलब्ध होता है। तो हमारी जो चर्चा है मुख्य रूप से ज्ञान खंड के 22 अध्यायों पर है। त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड पर में 22 अध्याय हैं और उन पर यह चर्चा हम करेंगे, लाभ उठाएंगे इस चर्चा का। तो अब त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड में क्या वर्णन है? त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड में क्या वर्णन है? ज्ञान खंड में क्या वर्णन है? चर्चा खंड इतिहास का विषय है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें। महात्म्य खंड में मां त्रिपुरा सुंदरी की महिमा है। महात्म्य खंड में मां त्रिपुरा सुंदरी की महिमा है और ज्ञान खंड में मां त्रिपुरा सुंदरी की तत्वचर्चा है। ज्ञान खंड में त्रिपुरा सुंदरी की तत्वचर्चा मिलती है और महात्म्य खंड में त्रिपुरा सुंदरी की सगुण चर्चा वहां पर प्राप्त होती है। उनकी लीला, उनके सौंदर्य का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन है। अब ये कथा, इसमें कथा भी है। ज्ञान खंड मूलतः दार्शनिक है, शाक्त दर्शन का यह विषय है। तो हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि शाक्त दर्शन में और बाकी दर्शनों में, जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, और दूसरे दर्शनों में शाक्त दर्शन के साथ भिन्नता क्या है और समानता क्या है। तो एक मूल समय के दृष्टिवाद से मुक्त नहीं है, लेकिन इसमें सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग जरूर बताई गई है, थोड़े अलग ढंग से बताई गई है। हाँ, सांख्य का ही प्रभाव इस पर दिखाई देगा, जैसे कि अद्वैत, योग, अन्य दर्शनों पर भी सांख्य का ही प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें भी आपको सांख्य का प्रभाव दिखता है, लेकिन फिर भी व्याख्या बहुत अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है? सबसे पहले यह है, हालांकि सांख्य का यह मानना नहीं है, लेकिन अद्वैत और बौद्ध दर्शन, अद्वैत शास्त्र और बौद्ध शास्त्रों में, दर्शन में एक समानता है कि ये संसार को मिथ्या मानते हैं, कि संसार मिथ्या है। मिथ्या कहने का मतलब नॉट रियल, रियल नहीं है, असत्य भी नहीं है तो वास्तविक भी नहीं है। ये संसार मिथ्या है, माया मिथ्या, माया को मिथ्या माना गया है। संसार में यह संपूर्ण इंद्रियों से दिखने वाला, अनुभव होने वाला जो संसार है वह मिथ्या है और सत्य नहीं है। वह ऐसे है जैसे कि रस्सी पड़ी हो और उसमें सांप दिखाई दे रहा हो, कुछ इस प्रकार से है।
तो यह माया का होना, वास्तव में माया क्या है? तो माया अद्वैत शास्त्र के अनुसार माया ब्रह्म का विवर्त है। माया ब्रह्म का विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है। लेकिन शाक्त दर्शन ऐसा नहीं मानता है। शाक्त दर्शन करता है कि उस ब्रह्म में अथवा उस ईश्वर में, उस परमात्मा में शक्ति है। उसमें क्या है? वह शक्ति संपन्न है और उसकी शक्ति की जो प्रतिभासना है, उसकी शक्ति की जो प्रतिभासना है, वही तो संसार है। तो संसार भासित होता है। संसार क्या होता है? संसार भासित होता है। संसार की भासना होती है, संसार का अनुभव होता है, लेकिन यह भासित होता है। इंद्रियों से हम इसका अनुभव करते हैं, तो वास्तव में ये कैसे हो रहा है, यह अनुभव? तो ये हमारे चित्त की शक्ति से हो रहा है। उसे उन्होंने परम चित्त या शुद्ध चित्ती कहा है। और मां त्रिपुरा सुंदरी का जो स्वरूप है वह शुद्ध चित्ती ही है। मां त्रिपुरा सुंदरी का जो स्वरूप है वह शुद्ध चित्त है, निर्विचार, निर्विकल्प चित्त। वह मां त्रिपुरा सुंदरी का तत्व रूप है। तो एक जो मां त्रिपुरा सुंदरी का साधक है, जो उनका उपासक है, वो अंततः वैसी साधना करता है, वह अद्वैत साधना करता है। तो शाक्त दर्शन भी अद्वैत दर्शन के समान है, लेकिन यह विवर्तवाद में विश्वास नहीं करते, यह विमर्श की शक्ति को मानते हैं, अर्थात विमर्शवाद। सांख्य में विकासवाद, इवोल्यूशन को माना गया है। अद्वैत में विवर्तवाद, मैनिफेस्टेशन, यहां विमर्शवाद। यहां आभास हो रहा है संसार, इसीलिए वह शक्तिमान और उसकी शक्ति, जब उसकी शक्ति सृष्टि करती है तो उसे शाक्त दर्शन ब्रह्मभास कहता है। ये ब्रह्मभास है। और जब उसका प्रलय होता है तो उसे वो अनहम भाव कहते हैं। वह ब्रह्म का अनहम भाव है, अर्थात वहां पर अहम का कोई प्रदर्शन नहीं है, शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं है। लेकिन जब सृष्टि हो रही होती है तो उसे ब्रह्मभास कहा जाता है शाक्त दर्शन में। तो शाक्त दर्शन इस संसार को मिथ्या नहीं मानता, असत्य नहीं मानता, अपितु इसे शक्ति की भासना कहता है कि शक्ति है, ऊर्जा है, उससे सब कुछ चल रहा है। और वास्तव में शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नजर आते हैं। और भिन्न भिन्न नजर आना यह अज्ञानता है। शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो अलग अलग प्रतीत इसलिए होते हैं क्योंकि हमने विचारों से परे जाकर, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो ज्ञान को ढक लेती हैं। और ज्ञान को ढक लेने से हमें जो वास्तविक शक्ति है, जो शुद्ध चित्ती है, जो मां त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप है, हमें उसका दर्शन नहीं होता है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य, मां त्रिपुरा सुंदरी की लीला और उनके महात्म्य का वर्णन प्रथम अध्याय महात्म्य खंड में हमें मिलता है। लेकिन ज्ञान खंड उनके तत्व की चर्चा करता है और समझाता है कि देवी का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अब ये कथा शुरू कैसे होती है, त्रिपुरा रहस्य का वर्णन कैसे होता है? वर्णन कुछ इस प्रकार से होता है कि भगवान परशुराम जी क्षत्रियों पे बहुत क्रोधित थे। है वंशी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो कि वह भी कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अंश से जन्म लिए माने जाते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन को, जिनका वध भगवान परशुराम करते हैं और 21 बार कहते हैं कि उसके वंश का वध करते हैं, यहां तक कि गर्भ में पड़े हुए पुत्रों को भी वो मार देते हैं। गर्भ में पड़े हुए पुत्रों को तो 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद
उनका मन थोड़ा अशांत हो गया था, हमेशा क्रोध में रहते थे, हमेशा तने हुए रहते थे और अशांति का अनुभव करते थे। और इसी बीच त्रेता युग में भगवान का अवतार, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना, वो अपना कार्य कर चुके थे। लेकिन क्षत्रिय कुल में ही भगवान विष्णु ने जन्म ले लिया, तो परशुराम वहां पर धर्म संकट में आ गए। ऐसी कथा का वर्णन इसमें आता है कि धर्म संकट में आ गए कि स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म ले लिया अब राम बनकर, तो अब क्या क्षत्रियों का विनाश मैं नहीं करूंगा? क्षत्रियों के प्रति घोर शत्रुता और इतनी बार युद्ध करने के कारण उनका जो मन है कहीं ना कहीं एक विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो रहा था, अशांति को प्राप्त हो रहा था, विकृति को प्राप्त हो रहा था। और उस समय जब शिव धनुष भंग हुआ, परशुराम को भगवान शिव ने धनुष दिया था, वो धनुष भंग हुआ तो परशुराम तमतमाते हुए क्रोधित होकर भगवान राम के पास पहुंचे और युद्ध के लिए ललकारा राम को, लक्ष्मण को। लेकिन लक्ष्मण ने अपने तर्क बाण से बार बार उनके अहंकार को ठेस पहुंचाया, बार बार उनके अहंकार को ठेस पहुंचाया। और जब भगवान राम ने स्वीकार लिया कि मैंने ही शिव धनुष भंग किया है, तो परशुराम के अहंकार, उनका जो अहम भाव था वो चकनाचूर हो गया, वो टूट गया। और टूटते ही उन्होंने अपना जो भगवान विष्णु का दिया हुआ धनुष था वो भगवान राम को समर्पित कर दिया और कहा कि अब मेरा कोई कार्य नहीं है, अब मैं आत्मज्ञान की खोज में जाऊंगा, अब मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा और अब मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाए तो जाए कहां? अब उसके आगे की कहानी, परशुराम जी भगवान राम के साथ वार्तालाप करते हैं, लक्ष्मण जी के साथ उनका बहस होता है। लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे तीखे तर्कों के, वाणी के, वाद के, विवाद के ऐसे ऐसे बाण मारते हैं कि परशुराम जी को बहुत हृदय पर ठेस पहुंचता है, उनके अहम भाव को, उनके क्रोध को बहुत ठेस पहुंचता है। और फिर बाद में भगवान राम स्वीकारते हैं कि हाँ, मैंने शिव धनुष मैंने ही भंग किया है। तो परशुराम जी पहले जो क्रोध में थे वो शांत हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब जो मैं युद्ध कर रहा था, क्षत्रियों के विनाश करने का युद्ध जो मैं कर रहा था, 21 बार मैंने क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को कर दिया, अब मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचकर भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचकर तो भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचकर परशुराम जी अपने प्रश्नों को कर रखते हैं और उनके प्रश्नों को सुनकर भगवान दत्तात्रेय सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य उनको सुनाते हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य उनको वो सुनाते हैं कि पहले तो मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य सुनो, जो कि महात्म्य खंड में वर्णित है। अब मां त्रिपुरा सुंदरी का संपूर्ण महात्म्य सुनने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि भगवान गुरुदेव, उनके गुरु थे भगवान दत्तात्रेय, उनके गुरु हैं सदगुरु दत्तात्रेय, उनको त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य सुनाने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि मैं इनकी उपासना करना चाहता हूं, मैं आराधना करना चाहता हूं, मैं मां को प्रसन्न करना चाहता हूं और मैं त्रिपुरा सुंदरी, माता त्रिपुरा सुंदरी का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान दत्तात्रेय उनको उपासना का मार्ग दिखाते हैं। फिर वो वहां से महेंद्र पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करते हैं, 12 वर्षों की वो साधना करते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी को संपूर्ण रूप में वो जानते हैं, लेकिन साधना करते करते 12 वर्ष जब बीत जाते हैं, एक कुटिया का निर्माण करते हैं, वहीं रहते हैं, उनके मन में कुछ दूसरे प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसा महात्म्य वर्णन किया गया मेरे समक्ष, उसके अनुसार मैंने माँ त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया, उनकी आराधना की, उनकी उपासना की, उनकी तपस्या की, उनकी साधना की, लेकिन फिर भी मैं पूर्ण सत्य को नहीं जानता। मैं ऐसी अवस्था में हूं कि मैं पूर्ण सत्य को अभी भी नहीं जानता हूं। तो अब यहां पर
जब माँ त्रिपुरा सुंदरी की जब साधना होती है, तो एक साधना जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जब शाक्त शाक्त दर्शन या शाक्त साधनाएं जो है वो दो प्रकार की, क्योंकि इन्होंने संसार को सत्य माना है। हाँ, संसार को भासना माना है कि संसार हमें भासित हो रहा है। कैसे भासित हो रहा है? चित्त की शक्ति से भासित हो रहा है, और जो चित्त की शक्ति है ना, वही त्रिपुरा सुंदरी का तत्व है। तो वास्तविक रूप क्या है देवी त्रिपुरा सुंदरी का? शुद्ध तत्व रूप से परशुराम अनभिज्ञ हैं। इतनी तपस्या करने के बाद भी अभी तत्व रूप से अनभिज्ञ हैं। अब इसमें शक्ति की साधना होती है और एक साधना अद्वैत की होती है। जब शक्ति की साधना होती है, जब ऊर्जा की साधना होती है, जब ऊर्जा की जो साधना है वो निश्चय ही संसार में जो ऊर्जा शक्ति काम कर रही है, देवीय शक्ति जो संसार में काम कर रही है, उनकी उपासना होती है, उनकी साधना होती है। अब उनकी साधना में, शक्ति की साधना में भी तीन प्रकार की साधनाएं बनती है। मुख्यतः दो है, लेकिन तीन मान लिया जाता है। एक है दक्षिण मार्गी, दक्षिणा आचरण, और एक है वाम आचरण साधना, जिसमें कि वाम आचरी कहा जाएगा या वाम मार्गी कहा जाता है, और एक कहा जाता है मिश्रित। जब शक्ति उपासना होती है तो ये तीन प्रकार से होती है। दक्षिणा आचरण है, उसकी जो साधना होती है उसमें त्याग है, शरणागत है, और उसमें जो है त्याग है, शरणागत है, उसमें सात्विकता है। लेकिन जो वामाचरी साधना है, उसमें संसार के भोग हैं। संसार के भोग साधना के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें साधना नहीं, उसमें भी साधना है, उसमें युक्ति है, साधना है, लेकिन उसमें मद्यपान, मैथुन, इन सभी चीज अघोर साधना करने वाले वाम मार्गी कहे जाते हैं, वामाचारी कहे जाते हैं। वो शक्ति की साधना करते हैं। कई बार स्त्री पुरुष संबंध, मैथुन क्रिया आदि को भी साधना में जोड़ लिया जाता है। उसे भी कुछ इस ढंग से किया जाता है कि उसको भी साधना का स्वरूप दे दिया जाता है। तो वामाचारियों में यह है, लेकिन इसमें भी कई अलग अलग ग्रंथ हैं और कई अलग अलग, जैसे कि वाम मार्ग में भी कई अलग अलग बातें हैं, तो उनमें अलग अलग व्याख्या मिलती है। जैसे मैथुन शब्द का अर्थ मिलता है सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवेश करना, या सुषुम्ना का ब्रह्मरंध्र में जो सहस्रार चक्र है उसमें प्रवेश कर जाना शक्ति का, उसे मैथुन भी कहा गया है। तो इस तरह से भी बातें बताई गई हैं। तो वामाचारी साधनाएं भी होती हैं, और फिर साथ में दक्षिण मार्गी या दक्षिणाचारी साधनाएं भी होती हैं, और मिश्रित भी होते हैं। कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनमें कुछ अंग लिया जाता है दक्षिण मार्ग का और कुछ अंग लिया जाता है वामाचार का। तो इन सभी साधनाओं का ज्ञान परशुराम जी को प्राप्त हो चुका था। अगर उन्हें नहीं प्राप्त था तो देवी का अद्वैत रूप उन्हें प्राप्त नहीं था, और सब कुछ अभी उनका समर्पण पूर्ण नहीं था। क्योंकि समर्पण, यहां पर बहुत सुंदर समर्पण की परिभाषा दी गई है। शरणागत और समर्पण में अंतर बताया है भगवान दत्तात्रेय ने। जब परशुराम अपने संशय को 12 वर्ष की साधना करने के बाद, 12 वर्ष की तपस्या, मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न, उनकी संपूर्ण शक्तियों को जान लेने के बाद, सांसारिक रूप से ऊर्जा के रूप में जो कुछ भी था वो सब जान लेने के बाद परशुराम जी के मन में आता है कि मुझे लगता है कि अभी भी मुझे परम सत्य नहीं पता। मुझे नहीं पता कि संसार का सत्य क्या है, और संसार का सत्य तो हमेशा दुखमय है। इस विचारधारा से ज्ञान खंड का प्रारंभ होता है। 12 वर्षों की साधना के बाद परशुराम जी को जब लगता है कि मैंने शक्ति को तो जान लिया, लेकिन शक्तिमान को मैं नहीं जानता। लेकिन इसके महत्व में शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं किया गया। वास्तव में मां त्रिपुरा सुंदरी को ही शक्ति का केंद्र माना गया है, और उनको, त्रिपुरा सुंदरी को शुद्ध चित्त माना गया है। जो शुद्ध चित्त की अवस्था है, जिसे योगी समाधि में प्राप्त करते हैं, वही मां त्रिपुरा सुंदरी का शुद्ध स्वरूप है। तो परशुराम जी के मन में होता है कि यह संसार क्या है, यह सांसारिक प्रपंच कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे बना। मुझे संसार में कहीं भी सत्य नजर नहीं आता, संसार में दुख ही नजर आता है।
और असत्य नजर आता है। असत्य नहीं बल्कि दुख, वह दुख कहते हैं कि सब कुछ दुखमय नजर आता है। फिर से जब हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, जब हम बौद्ध विचारधारा को पढ़ेंगे, तो यही इसी बात से शुरुआत होती है। तो अब एक समानता है। त्रिपुरा रहस्यम के ज्ञान खंड से दार्शनिक चर्चा शुरू होती है, और सांख्य दर्शन में जो प्रारंभ है, बौद्ध दर्शन में जो प्रारंभ है कि संसार दुखमय है, उसी विचारधारा से यहां भी चर्चा शुरू हो रही है कि संसार दुखमय है। हाँ, व्याख्या करने का तरीका जरूर अलग है और बहुत ही अनोखा है, यूनिक है। परशुराम, भगवान परशुराम जो तर्क देते हैं और वो विचार करते हैं। पहले कहा जाता है कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद जब वो निकलते हैं जानने के लिए सत्य को, तो उन्हें एक ऋषि मिलते हैं, संवर्त ऋषि। और इस संपूर्ण कथा को जो सुनाने वाले हैं हरितायन ऋषि, जिन्होंने देव ऋषि नारद को ये कथा सुनाई थी। तो परशुराम जी जब चलते हैं तो संवर्त ऋषि उन्हें मिलते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि संसार का सत्य क्या है। लेकिन उस समय वो तपस्या से उठे हुए थे, उनका बहुत सारा जो ध्यान था वो माता के रूप में लगा हुआ था, देवी की आराधना में, देवी की उपासना में, देवी के गुणों में और देवी की शक्तियों में ही लगा हुआ था। उस समय वो अद्वैत सिद्धांत को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, और उस कारण से उन्होंने संवर्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पूरी तरह से समझ में नहीं आया। लेकिन उस पर विचार शुरू हो गया और वो विचार करते हैं कि मुझे तो सत्य को जानना है। अब मुझे लगता है कि मुझे फिर से सद्गुरु दत्तात्रेय की शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान परशुराम के गुरु हुए दत्तात्रेय, तो मुझे भगवान दत्तात्रेय की शरण में फिर से जाना पड़ेगा और वहीं से मेरे समस्याओं का समाधान होगा। और इस उद्देश्य को लेकर वो वहाँ जाएं, उससे पहले वो विचार करते हैं, और विचार करते हुए कहते हैं कि मुझे तो ये संसार समझ ही नहीं आता कि ये संसार क्या है। मुझे तो इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख नजर आता है, यहाँ सुख तो है ही नहीं, और जिसको भी देखो सुख का छलावा है, सुख का एक कवरिंग है, और जैसे ही सुख का समय खत्म होता है फिर से दुख हावी हो जाता है। सब दुखी नजर आते हैं। मैं एक सम्राट से मिलता हूं तो वो सम्राट, उसके पास इतना साम्राज्य, इतना वैभव है, मुझे वो भी दुखी नजर आता है, मुझे सम्राट भी दुखी नजर आता है। एक भिखारी से मिलता हूं तो मुझे वो भी दुखी नजर आता है, एक भिखारी भी दुखी, एक सम्राट भी दुखी। तो इसका मतलब यह है कि संसार की बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर कर भी कोई सुखी नहीं हो पाता। अगर संसार की बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर कर भी कोई सुखी हो जाता तो सम्राट सुखी होता, लेकिन सम्राट तो सुखी नजर नहीं आता, और भिखारी भी सुखी नहीं नजर आता, और संसार के दूसरे लोग भी सुखी नजर नहीं आते हैं। थोड़ी देर के लिए सुख का एक आवरण आता है जो सांसारिक सुख है, और वो आवरण वास्तव में मिथ्या है, और वो आवरण ही तो सब उन्हें दुख का कारण बन जाता है। वास्तव में वह सुख ही दुख रूप है, वह सुख है ही नहीं। जिन वस्तुओं को हम सुख का साधन मानते हैं वो वस्तुएं फिर से दुख का कारण भी बन जाती हैं। जब उनका सत्य सामने आता है तो संसार का सत्य तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि संसार में सुख नहीं है। और इस संसार में भी सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुख है कर्तृत्व भाव। कृतित्व भाव जो है, अर्थात कर्तव्य का भाव ना होना। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये तो बात उल्टी जा रही है, भगवान कृष्ण ने तो कर्तव्यों की पालना की बात कही है, लेकिन निष्काम भावना से कही है। यहां पर कर्तृत्व भाव की जो चर्चा परशुराम जी कर रहे हैं कि यही सबसे बड़ा दुख है। क्या दुख है? कि हमें कर्म करना है। कर्म क्यों करना है? क्योंकि हमें फल चाहिए। हमें कर्म करना है क्योंकि हमें फल चाहिए। हमें फलाना फल चाहिए तो हमें यह कर्म करना पड़ेगा, हमें वो फल चाहिए तो हमें यह कर्म करना पड़ेगा। और ये जो कर्म करने की जो विवशता है, यही सबसे बड़ा दुख है। प्रथम अध्याय में, ज्ञान खंड के प्रथम अध्याय में भगवान परशुराम कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? कर्तृत्व भाव। जो कर्तृत्व भाव है कि हमें करना है, हमें कर्म करना है, क्योंकि हमें कर्म कर कर हमें फल की प्राप्ति करनी है। हमें ये फल चाहिए, हमें ऐसा जीवन चाहिए।
हमें अच्छा धन चाहिए, हमें अच्छा वैभव चाहिए, हमें ऐसा जीवन चाहिए, हमें वैसा जीवन चाहिए, तो हम अपनी वासनाओं की पूर्ति हेतु, हमें जो जिसमें हम है उसकी पूर्ति हेतु हम अनेकों कर्म करते हैं। और ये जो कर्म करने की जो भावना है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, और जब हमें फल मिलता है वो फल टिकता नहीं है, वो फल कभी टिकता नहीं है, और फल न टिकना यह भयंकर दुखों को उत्पन्न करता है। आपने भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया, अरे उस स्वादिष्ट भोजन का सुख कब तक रहेगा? कुछ समय तक रहता है, और कुछ दिन बाद या तुरंत अगले दिन आपको फिर से स्वादिष्ट भोजन चाहिए। आपने अपनी प्रेमिका सुंदर स्त्री के साथ मिलन किया, सुंदर स्त्री ने सुंदर पुरुष के साथ मिलन किया, आनंद भोगा, सुख भोगा, लेकिन कब तक रहता है वो? फल कभी स्थित नहीं रहता। संसार में कर्मों का जो फल है वो कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसा होता कि हम खाना खाते, हम स्वादिष्ट भोजन करते, हमारा पेट भरता, और वो जो स्थिरता की अवस्था है, वो जो संतुष्टि की अवस्था है, वो हमेशा बनी रहे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता, ऐसा तो होता ही नहीं है। हमें फिर से स्वादिष्ट भोजन चाहिए, हमें फिर से अच्छा भोजन चाहिए। एक बार कोई स्त्री पुरुष मिले, उन्होंने सुख भोगा, उसके बाद फिर से उनको मिलना है, वो उस अवस्था में टिके हुए नहीं रहते हैं। अर्थात इस फल की प्राप्ति हमें फिर से कर्म करने की प्रेरणा देती है, और ये कर्म करते हैं फिर फल भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं फिर फल भोगते हैं, और कोई भी फल टिकता नहीं है, कोई अवस्था स्थिर नहीं रहती है। ऐसा होता कि स्थिर बने रहता, तो कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। तो मुझे नजर आ रहा है कि संसार में जो शक्ति का जो प्रचार है, जो प्रसार है, ऊर्जा का जो प्रसार है, वो स्थिरता तो प्रदान कर ही नहीं रही है। तो मां त्रिपुरा सुंदरी की जो उपासना, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। वो धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो साधना की है, बस जो ऊर्जा, जो शक्ति कार्य कर रही है, उसकी साधना की है। उसकी साधना के लिए ही मैंने मार्ग बताए कि दक्षिण मार्गी होते हैं और वाम मार्गी होते हैं। वाम मार्गी वाले मैथुन, मद्यपान और कई तरह की क्रियाएं वो लोग करते हैं, उन सबको उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। जहां भी शक्ति का प्रसार हो रहा है, उन सभी क्रियाओं को उनकी साधना में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह सब साधनाएं भी मात्र परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। और मनुष्य का कर्म करना तो जैसे कि कोल्हू के बेल के समान हो। जैसे कोल्हू का बेल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। सारा दिन चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। मनुष्य की स्थिति क्या है? कर्म करता है, फल भोगता है, फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है। ऐसा होता कि हम भोजन करते, स्वादिष्ट भोजन करते, और उस स्वादिष्ट भोजन से जो तृप्ति हमें प्राप्त होती है, वो तृप्ति हमेशा बनी रहती, वो संतुष्टि हमेशा बनी रहती। ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा। फल तो स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर तरह तरह की शक्ति साधनाओं को कर भी क्या लाभ? तरह तरह की शक्तियों को प्राप्त करके भी क्या लाभ? वो शक्तियां भी तो हमेशा हमारे साथ टिकने वाली नहीं है। एक दिन वो शक्तियां भी नष्ट होंगी, और फिर से हमें उन शक्तियों के लिए साधना करनी पड़ेगी। भगवान परशुराम का मन फिर से अशांत हो जाता है। एक बार पहले अशांत हुआ था, वो इसलिए अशांत था क्योंकि उन्होंने बहुत युद्ध किया, बहुत खून खराबा किया। तो मां त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य सुनकर वो शांत हुआ, और मां त्रिपुरा सुंदरी की उपासना में वो लग गए। और परशुराम जी जाकर भगवान दत्तात्रेय को कहते कि मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, अभी समर्पित नहीं किया, अभी तुम शरणागत हुए हो, लेकिन समर्पण नहीं हुआ है। क्योंकि समर्पण और शरणागत में बहुत अंतर है। शरणागत व्यक्ति अपने संशयों को लेकर आता है, और समर्पित व्यक्ति का संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई संशय नहीं होता। अभी तुम्हारे मन में संशय है, इसलिए समर्पण अभी नहीं हुआ। जब तुम्हें तत्व ज्ञान होगा, मां त्रिपुरा सुंदरी के मूल तत्व को जब तुम जान लोगे, तब जाकर तुम्हारा समर्पण होगा,
अन्यथा समर्पण नहीं होगा। तो परशुराम जी अपने हालांकि इसमें और भी कुछ रहस्य वो चिंतन करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि दुख का कारण और दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो सबसे बड़ा दुख है कर्म भाव, कर्तृत्व भाव, कि हमें कर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें फल की प्राप्ति चाहिए, और वो फल कैसा है? जो कभी स्थिर नहीं रहता। फिर हम कर्म करते हैं और फिर हमें फल चाहिए। परशुराम जी देखते कैसी स्थिति है मनुष्य की, या जीव की कैसी स्थिति है, कितनी दुर्दशा है। एक कोल्हू के बैल को देखो, दिन भर उसे चलाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसे दिखाई ही ना दे कि सत्य क्या है। अगर आंखें खोल दी जाए और गोल गोल घुमाया जाए तो वो भी चलने को तैयार ना हो। इतना भी मूर्ख नहीं होता बैल। उसको इतनी समझ है कि मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, मैं कहीं पहुंच तो रहा नहीं हूं, कहीं घूमने तो जा नहीं रहा हूं मैं, और घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है। आज हमने खूब बढ़िया से स्वादिष्ट भोजन कर लिया, कल परसों हमें फिर से स्वादिष्ट भोजन चाहिए। एक बार मैथुन सुख भोग लिया, फिर से चाहिए, फिर आप उसी अवस्था में आ जाते हो, फिर से चाहिए आपको। तो संसार में जितने भी सुख हैं, ये प्रकृति जो हमें देती है, वो बार बार हमें चाहिए, और बार बार हमें कर्म करना पड़ता है, बार बार उस फल को हम प्राप्त करने के लिए भागते हैं। कोल्हू के बेल के समान हम वहीं के वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं पहुंचते, कोई विकास नहीं होता हमारी चेतना का कोई विकास नहीं होता। तो मां त्रिपुरा सुंदरी का जो स्वरूप है वो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना है। और भगवान दत्तात्रेय उसी का रहस्य इस शास्त्र में बतलाते हैं भगवान परशुराम को, कि चेतना का रहस्य क्या है। चेतना के एक स्तर पे एक अनुभूति हो रही, जब तुम्हारी चेतना विकसित होगी फिर वही बात आ जाएगा। इवोल्यूशन बड़ा रहस्य खोलते हैं कि कर्म करने का जो भाव है, कि हमें कर्म करना है क्योंकि हमारे पुण्य वृद्धि करनी है, हमें स्वर्ग का सुख भोगना है, हमें ये सुख भोगना है, हमें ये प्राप्ति करनी है, हमें वो प्राप्ति करनी है, यही तो दुख का कारण है, यही तो सबसे बड़ा दुख है। हमारा जो कर्तृत्व भाव है, हमारा जो कर्तृत्व भाव है, यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनिकल सिचुएशन है ये। इतना अच्छा होता कि एक बार हम भोजन करते और जो तृप्ति हमें मिला, जो स्वाद हमें मिला, वो सुख हमेशा बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें फिर से भोजन चाहिए, हमें फिर से संसार का सुख चाहिए, हमें फिर से भोग चाहिए, ये कभी एंड नहीं होने वाला। और बार बार आपको मेहनत करनी है, कर्म करना है इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए। तो यही सबसे बड़ा दुख है, और आपको गोल गोल बैल की तरह घूमते रहना है। तो यह समस्या है। तो समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में परम सत्य है क्या। संसार का सत्य तो मुझे समझ आ रहा है, परशुराम जी ने कहा कि संसार का सत्य तो यही दिखाई दे रहा है कि हम कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, और फिर से हमें कर्म करना पड़ता है, उसी फल को प्राप्त करने के लिए दोबारा कर्म करना पड़ता है। तो ये रुकता ही नहीं है, ये रुक ही नहीं रहा कि कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो। इसीलिए कहते हैं है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। ये चलता ही रहेगा, ये काल चक्र है, यही कर्म चक्र है। तो इससे कोई छुटकारा का साधन है क्या? इससे मुक्ति का कोई साधन है क्या? इससे क्या, कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे इस रहस्य को समझा जाए? यह प्रपंच, जिसने ऐसी परिस्थिति को बनाई है, प्रपंच आया कहां से है? यह संसार का प्रपंच आया कहां से है, कहां से यह आया है? यह जानने की तीव्र इच्छा परशुराम जी के मन में उत्पन्न हो गई, और वो निकल पड़े भगवान दत्तात्रेय से मिलने के लिए। हालांकि कुछ और वो गंभीर दार्शनिक चिंतन करते हैं, कल हम उसको और समझने का प्रयास करेंगे कि परशुराम जी ने क्या क्या चिंतन किया, क्या क्या विचारणा की, उस पर और चिंतन करेंगे। और फिर भगवान दत्तात्रेय का उपदेश शुरू होता है। दूसरे अध्याय में वो प्रश्न रखते हैं और फिर उपदेश शुरू होता है। तो किस तरह से, कौन सा विचार है, परशुराम जी सगुण रूप में देवी की आराधना उपासना करने के बाद
तत्व ज्ञान के लिए फिर से भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं और क्या क्या होता है उसको हम आने वाले दिनों में अवश्य सुनेंगे। चलिए अभी इस चर्चा को हम विराम देते हैं और ध्यान योग का कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आज 15 अक्टूबर हो चुका है। नवरात्रों के समय यह ध्यान योग का करना और भी शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि के समय इस ध्यान योग का करना और भी शुभ फलदायी होता है, क्योंकि दैवीय शक्ति, जो देवी की शक्ति है, वो चेतना रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। हम उस चेतना की शक्ति को जान पाते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं। हम शुद्ध चेतना को अनुभव करने का मार्ग प्राप्त करते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं। हम जीवन रहस्य को और बेहतर तरीके से समझते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं। तो यह ध्यान योग का कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 1 महीने का कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं विलंब ना करें, जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। और नवरात्रि का जो यह समय है, यह जो मुहूर्त चल रहा है, जो काल चल रहा है नवरात्रि का, वो सबसे श्रेष्ठ समय है ध्यान योग शुरू करने के। और जो ध्यान योग कर चुके हैं उन्हें 9 दिन अच्छे से साधना जरूर करनी चाहिए। विशेष फल प्राप्त होता है ध्यान करने का। नवरात्रि में विशेष फल प्राप्त होता है। तो जिनको भी ये ध्यान योग का कोर्स करना है, इसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन जो कि हठ योग से संबंध रखता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग से संबंध रखता है, ठीक है, और स्पिरिचुअल हीलिंग, यह सब इस कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है। आप इस कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें ध्यान योग कैसे करना है। तो नवरात्रि से शुभ ज़्यादा अवसर आपको कब मिलेगा कि नवरात्रि में आप ये प्रारंभ कर पाएं ध्यान योग। 1 महीने का कोर्स है ये, तो 9 दिन का नहीं है, 1 महीने का है, 1 मंथ। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। तो हमें इससे लाभान्वित होना चाहिए। इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स ऑनलाइन चलता है। आप अपने घर में भी इन चिकित्सा का प्रयोग कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, षट दर्शन, नव दर्शन, इन सब की चर्चा इसमें मिल जाती है। योग शिक्षक का कोर्स भी चल रहा है, कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है, 5 महीने का कोर्स है ये। तो ये कई लोगों ने ज्वाइन किया है। 20 तारीख तक आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह की काउंसलिंग आपको चाहिए तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि नवरात्रि के समय में सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला आपको यह कोर्स 1 महीने का है मात्र, ध्यान योग कोर्स। आप जरूर इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स को देखते हैं। नवज्योति नाथ जी, कमलेश खैरनर जी, मनोज साईं जी, राकेश मराठे जी, मिथिलेश सिंह जी, शिव शक्ति, नूतन भट्ट जी, राजू पाल जी, शिव शक्ति जी। महामाया बंधन का कारण है और कौन है हमारे भीतर जो मुक्त नहीं। शाक्त दर्शन में माया बंधन का कारण नहीं है। बंधन क्या है ये कल के विषय में हम चर्चा करेंगे, ये कल का विषय है। शाक्त दर्शन में माया बंधन का कारण नहीं है, माया उपासना का। आप इसकी उपासना की, माया बोली ही मत। शाक्त दर्शन में, जैसे अब भाई साहब ने शिव शक्ति लिखा है, तो शाक्त दर्शन की जो फिलॉसफी है वो माया को नहीं मानती है। ये तो शुरुआत में मैंने कह दिया ना कि माया ब्रह्म का विवर्त, माना ही नहीं गया है। विमर्श है, उसकी भासना होती है, वो सत्य है, संसार सत्य है, ऊर्जा है। तो इनका अद्वैत कैसे चलता है आपको समझ में आएगा। तो शाक्त दर्शन में माया बंधन नहीं है, ठीक ना। तो फिर तो आप शिव शक्ति और शक्ति को बंधन बता रहे हैं। शक्ति को आप बंधन बता रहे हैं और आप शक्ति को बंधन बताएंगे तो शाक्त दर्शन ये मानेगा ही नहीं, क्योंकि शक्ति की उपासना ही यहां पर सबसे बड़ी चीज है। अगर अद्वैत रूप भी दिया गया है तो मां को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे केनो उपनिषद में ब्रह्म को मां कहा गया है, केनो उपनिषद में ब्रह्म को भी मां कहा गया है, तो यहां पर जो ब्रह्म रूप है वो भी मां ही है। वैसे तो ब्रह्म स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भिन्न है, लेकिन मां रूप में ही ब्रह्म की व्याख्या है। ठीक है, तो शक्ति या माया बंधन नहीं है। बंधन क्या है? भगवान परशुराम इसी पे चिंतन करते हैं, वास्तव में संसार में बंधन क्या है। तो कल के में बंधन वास्तव में किसे कहा गया है शाक्त दर्शन के अंदर, तो यहां पर वो शब्दावली नहीं चलेगी जो अद्वैत या वेदांत में चलती है। ठीक है, वो शब्दावली माया हो गया, विवर्त हो गया, ये सब यहां पर नहीं चलता है। तो कोई महामाया का बंधन नहीं है। बंधन है तो क्या बंधन है वो बताया जाएगा। बंधन है, बंधन को माना गया है, लेकिन वो है क्या बंधन? वो बंधन किस रूप में उस बंधन को प्रस्तुत किया गया है? तो माया को बंधन नहीं मानते हैं। ठीक, कौन है हमारे भीतर जो मुक्त होना चाहता है? जीव है जो मुक्त होना चाहता है। हाँ, मूलतः सांख्य के अनुसार पुरुष मुक्त होना चाहता है। पुरुष दृष्टा दृश्य संबंध को खत्म करना चाहता है। ठीक, लेकिन जीव है जो बंधन को अनुभव करता है, उसी को मुक्ति चाहिए। यह अद्वैत शास्त्र के अनुसार ये कहा जाएगा। बाकी शाक्त दर्शन में अलग शब्दों का प्रयोग होता है, अलग तरीके से बातों को रखा जाता है, इसको समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने पहले कह दिया, यहां विवर्तवाद स्वीकार नहीं है, विकासवाद स्वीकार नहीं है, यहां विमर्श शक्ति चलती है। विमर्श शक्ति को माना जाता है। और देवी की उपासना में एक उपासना शक्ति उपासना है, एक उपासना अद्वैत उपासना है। यहां देवी की ही अद्वैत उपासना है और देवी की ही शक्ति उपासना है। अब शक्ति उपासना में भी बाह्य साधना जो है उसमें दो प्रकार के मार्ग हैं, दक्षिण मार्गी है, वाम मार्गी है, मिश्रित मार्गी है। ठीक है, तो इस तरह से वो साधनाएं करते हैं अपना, और फिर एक अद्वैत साधना। तो परशुराम जी सब कर चुके हैं, लेकिन अब उनको अद्वैत समझना है, उनको तत्व ज्ञान चाहिए, उनको संसार का दुख से मुक्ति चाहिए, और मूल तत्व क्या है, स्थिर तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, उनको जानना है। और इस उद्देश्य से उनकी यात्रा शुरू होती है। वो भगवान दत्तात्रेय के पास इसके प्रश्न के लिए जाते हैं। अवनी प्रधान जी, श्वेता कन्हई कुमार जी, बिमला शाह जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, ए.के. भट्ट जी, तीरथ दास साहू, पोस्ट प्रकाश शर्मा, योगेश खैरनर, स्मिता सावंत, पलकधारी जी, शिखर शर्मा, नरेंद्र माकुड़े, किशोर वैद्य, माधुरी कोले, विष्णु चंद्र मौर्य, संतोष कुमार, घनश्याम सरोदे, गुमानाराम चौहान, श्वेता राय सिन्हा, बिमला शाह, जलाराम रायका, नीलम यादव, सतीश मास्टर जी, रामविलास जी, रूपलाल विश्वकर्मा, योगेंद्र पंडित, विनोद के सूद, ए.के. त्यागी जी, अमन कक्कर जी। गुरु जी, कितने दिन ध्यान करने से अनुभव होगा? अरे पहले ध्यान शुरू तो कीजिए। साधक पर निर्भर करता है, अलग अलग साधक हैं, उनकी पिछली साधना कितनी है, उन सब पे निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान योग का कोर्स कीजिए। पहले कोर्स करना नहीं है, सिर्फ प्रश्न करना है, तो कहाँ से उत्तर मिल जाएगा? जय श्री राम गुरु जी। सुधीर सिंह जमवाल जी, ईशा जी, पारजी जी, कुंवर जी, राकेश गुप्ता, आमिर सिंह जी, आपके समझाने के सलीके को बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। सीताराम माली जी, रामविलास जी, आज का अति दुर्लभ और अनमोल ज्ञान देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर सिंह जी, क्या विकार मुक्त जीव ही रहेगा और नाम होगा? नहीं, बदल जाएगा जी। जो वृत्ति मुक्त हो जाएगा, विकार मुक्त हो जाएगा, वो फिर वही नहीं रहेगा जो है। ठीक है, तो चलिए अभी हम विचारों को यहाँ विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो शाक्त दर्शन के इस विषय की जो विषय है, इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। त्रिपुरा रहस्यम के ज्ञान खंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, बेहतर बनाइए। चलिए, बहुत बहुत आभार है आप सभी का।
आपको अच्छा लगे, श्रेष्ठ लगे, समझ में आ रही है बात तो जरूर शेयर किया कीजिए, यथासंभव शेयर किया कीजिए, ताकि सनातन धर्म का उपदेश और इसकी महानता, इसकी विशालता सब समाज के पास पहुँचे और वो समझ पाए इन सभी विषयों। सभी को ओम तत्सत।